नमस्कार, एचएस बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तार्यन है। चुनाव आयोग ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव अपने समय पर ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका खारिज की, वो याचिका जिसमें ये बात कहा जा रहा था कि चुनाव को टाल देना चाहिए। लगातार हम इस पर कवरेज कर रहे हैं, लगातार आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि आखिरकार बिहार में चुनाव क्यों टालना चाहिए। पर अभी दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट छपा है। वो रिपोर्ट जो है वो बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद जी का है। उन्होंने भी साफ तौर पे ये बात कहा है कि किसी भी हाल में बिहार में चुनाव का माहौल तो नहीं बनते दिख रहा है। कई कारण हैं जिसके चलते चुनाव टालने की बात चल रही थी। सबसे पहला कारण तो कोरोना खुद है। जी हाँ, कोविड-19 जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है, बिहार में 1,48,000 रिपोर्टेड केसेस हो चुके हैं। 700 से ज़्यादा, अभी तक 750 मौतें हो चुकी हैं कोरोना के चलते। प्रतिदिन 4,000-5,000 केस दर्ज हो रहे हैं कोविड-19 बिहार के 38 जिला में। तो एक बहुत बड़ा समस्या है कि आखिरकार चुनाव में 1,02,000 जो पोलिंग बूथ होंगे वहां पर कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा। उतना मास्क कहां से आएगा, उतने डॉक्टर्स कहां से आएंगे, उतने कर्मचारी अपने लाइफ को रिस्क पर रखकर कैसे काम कर पाएंगे। तो कोविड-19 एक बहुत बड़ा समस्या मान रहे हैं चुनाव को टालने के लिए। दूसरा जो एक समस्या है कि लगभग बिहार का बड़ा हिस्सा, लगभग आधा बिहार जो है वो बाढ़ से प्रभावित हो चुका है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1,19,00,000 लोग जो है वो बाढ़ से प्रभावित हैं। उनका जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है और अभी भी वो संभल नहीं पा रहे हैं। आप गोपालगंज जाइए पटना से, या फिर सीतामढ़ी, आपको जो नेशनल हाईवे पर और स्टेट हाईवे पर लोगों के द्वारा तिरपाल लगाकर जिस तरह से वो रह रहे हैं, वो चुनाव में वोट कैसे देंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पर जो रिपोर्ट छपी है, अभयानंद जी की, पूर्व डीजीपी रहे हैं बिहार के, कई चुनाव उन्होंने करवाए हैं, एक लंबा उनका प्रशासनिक तजुर्बा रहा है। उस रिपोर्ट में उन्होंने प्रशासन की बात कही है। चूंकि वो प्रशासन से बिलोंग करते थे तो उन्होंने मुद्दा भी वही उठाया है। सबसे पहला जो उनका कहना है कि आखिरकार चुनाव के दौरान पुलिसकर्मी एक जिला से दूसरे जिला कैसे जाएंगे। देखिए, आपको बताएं कि अगर अमूमन एक जिला में अगर 300 के आसपास पुलिस अधिकारी, जो टोटल पुलिसकर्मी होते हैं जो काम कर रहे हैं, उनकी संख्या चुनाव में, और खासकर वो जो 10-12 दिन का समय होता है जब वोटिंग होती है, जब चुनाव आचार संहिता लगा रहता है, तो उस समय संख्या सीधे 3 से 4 गुना हो जाता है। यानी कि अगर हम माने कि 300 की जगह अगर 1000 या 1200 पुलिसकर्मी चुनाव में अपना काम करेंगे तो उन्हें मोबिलाइज कैसे किया जाएगा, उनका मूवमेंट कैसे होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। बस जो होते हैं जिसे पुलिस वैन कहते हैं, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, उतने पुलिसकर्मियों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, ये एक बहुत बड़ा चुनौती हो सकता है इस चुनाव जो होने वाला है बिहार में उसमें। और इसकी तैयारी अभी तक बिल्कुल शून्य है, ऐसा कहना है अभयानंद का। दूसरा मुद्दा जो उन्होंने उठाया है कि पहले कुछ महीने पहले ही यह प्रक्रिया शुरू हो जाया करता था। लगभग 5 महीने पहले से ही चुनाव आयोग को दिशा निर्देश पुलिस मुख्यालय से आने लगता था, जिसका समीक्षा आयोग बड़े ही पैनी नज़र से करता था। तो उस मामले में भी फिलहाल चुनाव आयोग जो है वो पुलिस मुख्यालय से इतना संपर्क नहीं साध पा रहा है और मात्र 2 से ढाई महीने का समय बचा है जब बिहार में चुनाव होगा। तो ऐसे में, और ये प्रक्रिया जो है वो 5 या 6 महीना पहले से शुरू हो जाता था। तो ऐसे स्थिति में आखिरकार चुनाव आयोग पुलिस को मोबिलाइज कराने के लिए पुलिस मुख्यालय से कब संपर्क करेगा, यह भी एक बड़ा सवाल उठाया है अभयानंद। तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें, तीसरे पॉइंट में अभयानंद कहते हैं कि जितने भी लंबित कुर्की जब्ती के वारंट होते हैं उसे समय पर तामील करना होता है। जी हाँ, चुनाव के समय एक और मामला होता है कि जितने भी कुर्की जब्ती से संबंधित मामले हैं उसे जल्द से जल्द निपटाया जाए, और खासकर चुनाव के समय। तो आखिरकार जब पूरी तरीके से व्यवस्था ठप पड़ी हुई है, तो जो कुर्की और जब्ती के मामले हैं उसे कैसे चुनाव के पहले निपटाया जाएगा, यह सवाल भी उठाया गया है अभयानंद के द्वारा। अगला पॉइंट जो है कि उन्होंने कहा है कि असामाजिक तत्व जो होते हैं, जो समाज के वैसे लोग होते हैं जो चुनाव में, इलेक्शन में डिस्टर्बेंस पैदा कर सकते हैं, उनको कंट्रोल के लिए उनकी गिरफ्तारी की जाती है चुनाव से ठीक पहले। न्यायालय की अगर हम बात करें तो न्यायालय पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। तो आखिरकार उन असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार कैसे किया जाएगा, पुलिस कैसे ये पता लगा पाएगी कि कौन कौन से वो लोग होंगे समाज के जो चुनाव में ऑब्स्टेकल कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने न्यायालय पर भी एक सवाल उठाया है कि न्यायालय पिछले 5 महीने से लगातार बंद चल रहा है। कोई भी मामला न्यायालय में लंबित पड़ा हुआ है, चाहे वो हाई कोर्ट हो या फिर जो जिला का कोर्ट होता है, ये सभी के सभी कोर्ट, खुद सुप्रीम कोर्ट भी बंद है। और अभी जो फैसले दिए जा रहे हैं या कोई भी न्यायालय का काम किया जा रहा है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया जा रहा है। तो ऐसे में बिहार की इतनी बड़ी आबादी है, 13 करोड़ की, शांति प्रिय तरीके से चुनाव करवाना है, तो पुलिस और प्रशासन जो कि पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन के अंडर हो जाता है जब चुनाव होता है, वो कैसे
कंट्रोल हो पाएगा। ये कुछ सवाल हैं जो अभयानंद ने उठाया है और साथ ही साथ कोविड-19 का भी रेफरेंस उन्होंने दिया है, उन्होंने बाढ़ का भी रेफरेंस दिया है और ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पर वो सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार मात्र 2.5 महीने यानी कि 60 से 70 दिन बचा हुआ है बिहार के चुनाव में, तो कैसे इस तरह से तैयारी हो पाएगा। एक और मामला है जिसका जिक्र उस आर्टिकल में नहीं मिलता है, पर वो जिक्र मैं आपसे करूंगा। वो मुद्दा है ईवीएम को लेकर। ईवीएम के बारे में बताया जा रहा था कि M11 मॉडल जो है इस बार प्रयोग किया जाएगा। वो मॉडल जो है वो सिर्फ कर्नाटक और तमिलनाडु में है, जिसे बिहार अभी तक लाया नहीं गया है, जबकि ईवीएम को चुनाव से 6 महीने पहले ही और जिस राज्य में चुनाव होना है वहां पर पहुंचा दिया जाता है और 3 महीने पहले तक उस जिले और प्रखंड और पोलिंग बूथ तक पहुंचा दिया जाता है, सुरक्षित रख दिया जाता है। ये सभी प्रक्रिया अभी तक लंबित पड़ा हुआ है। तो आखिरकार 60 से 70 दिनों में चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो कौन सा काम करेगा कि इन सभी चीज़ों पर वो सक्षम हो और चुनाव करवा ले। आपकी जो प्रतिक्रिया है, हमारा कमेंट बॉक्स खुला है। आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुँचाइएगा। आप बने रहिएगा इस बिहार के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करिएगा। धन्यवाद।